हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, रीजनिंग एबिलिटी का जो पार्ट सेकंड है ना, ये हम वही पेपर सॉल्व कर रहे हैं EMRS वाला। और जैसे कि आप डेट देख सकते हैं, ये कल ही हुआ है 16 दिसंबर 2023 को। तो इसका जो जनरल अवेयरनेस का और नॉलेज ऑफ ICT वाला पार्ट था, यानी कि पहला और तीसरा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें आंसर्स देखेंगे। मेनली हम लोगों का फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि जो सॉल्यूशन आया वो कैसे आया, हम लोग बस करेक्ट आंसर्स इसमें देखने वाले हैं। बाकी अगर आपको किसी को लगता है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये कैसे होगा, ये जानना है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, तो फिर उसका सॉल्यूशन हम वहाँ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी है। स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से। 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड एज्यूमिंग स्टेटमेंट टू बी ट्रू डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। तो स्टेटमेंट है m इज ग्रेटर देन q, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, n इज स्मॉलर देन m और इक्वल टू m। तो कंक्लूजन्स आपके क्या निकल के आए हैं, वो ये 3 दे रखे हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 8 फ्रेंड्स JKLMNOPQRS और वो स्क्वायर टेबल में बैठे हैं सच वे दैट ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। L is sitting in the middle of the side, P is second to the left of the M, Q is exact right of the K and sitting in the middle of the side. P doesn't sit with L, M sit exactly right to the J. Two friends are sitting in between M and S. R is second to the left and J of the J, and S is exact left of the L. K is third to the left of the L. Who sits fourth to the right of K? तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना दिया। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लास्ट में करने होते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो करें, वरना नहीं करें, इन क्वेश्चंस को छोड़ ही दें। इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन आर होगा। देन नेक्स्ट, गिवन below the question followed by the 2 statement first and second each containing some information, decided which of the statement is sufficient to answer the question. How is Kushal related to Meenakshi? तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टेटमेंट देखें। कुशल इज ओनली सन ऑफ मीनाक्षी इज ब्रदर इन लॉ। गर्विता इज कुशल्स ओनली सिस्टर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन while the statement second alone is not sufficient. फोर्थ है आपका, स्टेटमेंट सेकंड alone is sufficient to answer the question while the statement first alone is not sufficient. वो 13th वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the second statement is not alone sufficient. 14th क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। लेफ्ट से देख रखे हैं, राइट से ऐसे है SBTMRESI, ये पूरा का पूरा दे रखा है एक सीक्वेंस। विच इज़ द फिफ्थ लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीक्वेंस। तो 14th का आंसर जो जाने वाला है दोस्तों, ये P जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा। 15th देखते हैं। गिवन ब्लो क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, each containing some information, decided which of the statement are sufficient to answer the question. Which of the who is to the immediate right of J among 5 friends JKLMN facing the north? L is third to the left of K and J is second to the right of L. K is to immediate left of N, who is second to the right of J. Both statement are necessary to give the answer of the question. Either first alone or statement second alone is sufficient. Statement first is alone to sufficient the answer the question, while second statement is known as alone sufficient. Second statement is sufficient to answer the question, while first alone is not sufficient. इसमें जो आंसर जाने वाला है दोस्तों, वो जाने वाला है थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज alone sufficient to answer the question, while second is not sufficient. 16 देखते हैं। M plus Q मतलब M is the wife of Q. M minus Q means M is the father of Q. M into Q means M is the daughter of Q. And M divided by Q is the M is the son of Q. So इसमें एक तरीके से पूरा का पूरा आपको यहाँ बॉडमस लगाना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका सिस्टर वाला, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं। 2 statement label assertion and reason. Consider both the statements carefully. Fake news spread in the world has become a serious problem.
इंटरनेट इज सोर्स ऑफ ऑल फेक इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है? ए इज फॉल्स पर आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, both A and R true, R is the correct explanation of A. Both A and R is the true but R is not the correct explanation A. इसमें ऑप्शन आपको पता ही है, ये तो सही है ही, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा थर्ड, सेकंड, A is true, R is false. Three statements are given followed by the three conclusion numbered 1, 2, 3, assuming the statement to be true even if they seem to be variance with commonly known as fact. Decided which of the following conclusion logically follow from the statements. All pink are scarlets, some scarlets are blue, no blue is brown. तो इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे क्या निकलेगा? हमारा कंक्लूजन निकलेगा दोस्तों सेकंड वाला, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ठीक है, सम स्कारलेट्स आर पिंक। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम रिप्रेजेंट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर सिस्टर फीमेल्स। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट कंक्लूजन निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए सेकंड, ठीक है, बिकॉज जो फीमेल्स का जो वेन डायग्राम है ना उसके अंदर सिस्टर आ जाएंगी, बट ऑल सिस्टर्स आर नॉट टीचर्स, सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Talk about 20. Study the given diagram carefully. Answer the question. Number in different section indicate the number of persons. ये देखिए दिखा रखा है सैलरीड पर्सन 24, फिर इस तरीके से वेन डायग्राम है आपका, तीन फिगर्स हैं इसके अंदर। हाउ मैनी अंडर 35 ईयर्स पीपल आर सैलरीड बट नॉट मैरिड। सैलरीड तो हैं बट मैरिड नहीं है दोस्तों, ठीक है, अंडर 35 ईयर। तो इसका जो ऑप्शन जाना चाहिए दोस्तों वो जाना चाहिए आपका फोर्थ, यानी कि 8, क्योंकि आपको ये साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट है a statement is given followed by the four conclusion numbers first, second, third, fourth. Assuming statement to be true, decide which of the following is definitely true. C is equals to R, D is less than equal to E, equal to K, greater than P. तो दोस्तों इसमें कौन सा कंक्लूजन सही है ये पता लगाना है। इसका ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ओनली फर्स्ट, सी इज ग्रेटर देन डी, ये सही है, और थर्ड वाला पी इज लेस देन ई, ये भी सही है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। दोस्तों क्वेश्चन है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, D, K, L, M, N and P. The lecturer, artist, businessman, executive, NGO worker and singer, but not necessarily in the same order. And there are 2 married couples हैं इसमें, and as a lecturer married to the artist who is mother of L and P. P is pursuing singing. T has 1 son and 1 grandson who is an executive. K, the businessman, is married to D. Of the 2 married ladies, one is a NGO worker. तो इसमें से कौन NGO वर्कर है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें से 2 मैरिड लेडी हैं जिसमें से एक NGO वर्कर है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये क्वेश्चन है। एम इज़ द आर्टिस्ट, एल इज़ द सन ऑफ डी एंड के इज़ द वाइफ ऑफ डी, एम एग्जीक्यूटिव। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्तों हो जाएगा एम इज़ द आर्टिस्ट। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। Lakshmi start from point A, travel to the 2 kilometers southward to the point Z, and then turnward right and travel right twice that distance to reach the Y. Then she turn left and travel 5 times the distance she covered between point A and Z. Reaches to the point X. From there she turn left and turn 4 kilometers to reach the destination B, which is the shortest distance between A and B. And what is the B's direction with respect to the A? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होने वाली है दोस्तों वो 12 किलोमीटर है और वो साउथ की तरफ रहेगी, मीन्स आंसर विल बी फोर्थ। देन 24th क्वेश्चन, 7 चिल्ड्रन KL, PR, T, X and Y sitting on a straight bench facing towards north. X is sitting immediately left to the Y. T is immediate neighbor of R and P. Neither X or nor Y
are the intermediate neighbor of L. P is sitting second to the left of L, who is sitting at the second position from the right end. So this will be R only. Let's talk about question 25. 3 statements are there, 4 conclusions. First, second, third, fourth. Assuming the statement to be true, even they seem to be variants with commonly known facts. Decided which of the following conclusion logically follows from the statement. 25th का आंसर जो है दोस्तों वो होने वाला है आपका फर्स्ट, यानी कि आपका ये वाला ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज सम फिशेज आर बोट्स, ऑल फिशेज आर, ऑल बोट्स आर फिशेज, सम फिशेज आर रिवर्स, सम रिवर्स आर सेलर्स। इसका क्वेश्चन आंसर ये जाएगा 25। 6 देख लेते हैं। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन, साउथ ईस्ट बन जाएगा। 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट हैं असर्शन एंड रीजन के। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू मेक इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अ वेरी फ्लरिशिंग सेक्टर। रीजन दे रखा है इंडिया इज़ अ होम टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। तो मुझे लगता है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बोथ आर ट्रू। वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, मेरे को लगता है इसका 4th ऑप्शन जाना चाहिए। 28 देख लेते हैं। पेशेंट हैज़ बीन गिवन अ मेडिसिन शेड्यूल, देयर आर 8 मेडिसिन कैप्सूल्स STUV WXYZ which has to be taken on the daily basis। क्या कंडीशंस हैं? कैप्सूल S must be taken sometimes before T and W, T must be taken immediately before V, 4th capsule must be U, Y must be kept immediately before X, Z must be taken immediately after W, Y is first capsule to be taken। Y और U को फिक्स करने के बाद में इसको करा जाएगा क्वेश्चन को, और जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आएगा T इज टेकन इमीडिएटली आफ्टर द S, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। सुधा इज द वाइफ ऑफ आनंद, कविता इज द मदर ऑफ गौरव, अनुज डॉटर ऑफ रवि हु इज ब्रदर ऑफ आर्यन, अनुज मदर कविता इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आनंद। हु इज सुधा रिलेटेड टू द आनंद, हाउ सुधा कैसे आनंद से रिलेटेड है? वो आनंद की मदर है दोस्तों। ठीक है, 4th ऑप्शन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर रिप्लेस बाय मार्किंग क्वेश्चंस। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा, जो सीरीज बनेगी वो देख लेते हैं। इसकी सीरीज बनेगी RFA। दोस्तों ये हो गया आपका रीजनिंग का पूरा पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए साइंस बंकर्स के साथ, और केमिस्ट्री वाला भी पार्ट सॉल्व करेंगे। अपने दोस्तों में शेयर करते हैं साइंस बंकर्स चैनल को, लिंक शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और ये पूरा पेपर जो है उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।